अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत की थी। अब इसमें भी इख्तिलाफ़ पाया जाता है और मामूली इख्तिलाफ़ नहीं, बहुत बड़े दर्जे का इख्तिलाफ़ पाया जाता है। लेकिन अक्सरियत अवाम की इस चीज़ पर जो है ना वो मानती है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत कर ली थी। कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते, वो कहते हैं कि इमाम ने कभी उनकी बैत नहीं की। लेकिन खैर उनका जो मुकदमा है ना ये काफ़ी वीक है, जबकि अहादीस में मौजूद है इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनकी बैत कर ली थी। सही है, बैत जो की थी इमाम अली ने वो 6 महीने बाद उनकी खिलाफत के की थी, जब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा इस दुनिया से चली गई थी। उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर की बैत की थी। मेरी वीडियोस में ना कुछ लोग कमेंट्स में आकर अहादीस के नंबर मुझे भेजते हैं, वो हदीसों के नंबर मुझे भेज रहे होते हैं जो मैंने 10-15 साल पहले पढ़ ली हुई थी। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि लोग पूरी हदीस नहीं पढ़ते। फ़दक की हदीस मुझे भेजते हैं, उसी में नीचे लिखा हुआ है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत कर ली थी। खैर आज फ़दक की बात मैं नहीं करूँगा, फ़दक पर मेरी वीडियो ऑलरेडी एडिटिंग में मौजूद है, सो इंशाल्लाह वो भी जल्दी आ जाएगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल आज मैं बात करूँगा कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे हदीस नंबर मेंशन है, सही बुखारी की हदीस है 4240। ठीक है, 4240 पूरी हदीस काफ़ी लंबी है, मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा फ़दक का भी है और फ़दक के लिए मेरी अलग से वीडियो एडिटिंग में मौजूद है। ठीक है, वो आ जाएगी कुछ दिन में। अभी मैं बात करता हूँ, यहाँ से मैं पढ़ूंगा हदीस के। जब फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा ज़िंदा थी तो लोग अली की बहुत इज़्ज़त करते थे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद इमाम अली ने इनके बारे में लोगों के रवैये में तब्दीली देखी। चुनांचे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अबू बकर से सुलह की, उनसे बैत की। इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन महीनों में बैत नहीं की थी, 6 माह तक इन्होंने बैत नहीं की थी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की वफ़ात के दरमियान की मुद्दत। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अबू बकर के पास एक पैगाम भेजा कि हमारे पास आओ। अब आप देखें कि एक शख्स जो है, जो कि हाकिम वक्त को कह रहा है कि मेरे घर आओ, एक आम शख्स। लेकिन ये आम नहीं थे और ये अबू बकर जानते थे। तो इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अबू बकर को कि आप मेरे पास आएँ, लेकिन आपके साथ किसी को ना आने दें। अब यहाँ पर क्योंकि वो इमाम अली जो थे ना वो नापसंद करते थे कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो अबू बकर के साथ आए, क्योंकि हज़रत उमर की जो तबीयत थी ना वो थोड़ी सख्त मिजाज थी। और ऐसा नहीं है कि वो कोई जालिम इंसान थे, जालिम नहीं थे, दीन को लेकर वो थोड़े सख्त थे। तो जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाने लगे तो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब आकर अबू बकर के सामने खड़े हो गए और इन्होंने कहा कि मैं आपको वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो मेरे साथ क्या करेंगे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना उमर से कहा कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से किसी किस्म के शर की कोई उम्मीद नहीं है। खैर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ जब पहुँचे, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि हम आपकी फ़जीलत और अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ दिया है उससे बखूबी वाकिफ़ हैं और हम इस सब से हसद नहीं करते। अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ अता फ़रमाया है वो अच्छा है, लेकिन आपने हुक्म के सवाल में हमसे मशवरा नहीं किया और हमने ये समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबी ताल्लुक़ की वजह से इसमें हमारा हक़ तो है। अब जब मौला अली ने ये बात की ना तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोना शुरू कर दिया, उनके आंसू जारी हो गए। और अब इंसान तभी रोता है जब उसे ये बात का अंदाज़ा हो जाए कि उससे मसला जो है वो मिस हैंडल हुआ है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था तो वो रोने लगे। और जब
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ محبوب ہے، لیکن جہاں تک اس کے مال کے بارے میں میرے اور تمہارے درمیان جو پریشانی پیدا ہوئی، یہ فدق کی بات ہو رہی ہے، میں اسے اچھی چیز کے مطابق خرچ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اس کی تصرف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس قاعدے پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ نہیں چھوڑوں گا، میں پیروی کروں گا۔ اس پر امام علی نے ابو بکر سے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس دوپہر کے بعد میں آپ کی بیعت کروں گا۔ خیر، ظہر کے بعد جب امام علی علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس کے بعد ابو بکر نے امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے اور ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی، پھر امام علی علیہ السلام آئے ممبر پر، انہوں نے ابو بکر کے فضائل بیان کیے اور پھر بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام مسلمانوں کی موجودگی میں اعلانیہ بیعت کی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ دوستی کر لی جب وہ لوگوں کے کیے کی طرف لوٹ آئے، یعنی ابو بکر کی بیعت کرنا۔ تو ابو بکر کی بیعت تو ہوئی ہے، تو یہ کون لوگ ہیں جو نہیں کہتے ہوئی؟ تو حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ حدیث کا انکار کرنا جو ہے یہ خود سوچ لیں کہ ان کے ساتھ کیا انجام ہو سکتا ہے آگے جا کر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4240، آپ خود بھی پڑھیے گا، اور عمر سیریز میں بھی یہ سین فلمایا گیا ہے سارا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔